हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो पे। तो जो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है उसका टॉपिक रहने वाला है एक्सप्रेस जेएस। हम लोग एक्सप्रेस जेएस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे थोड़ा बहुत एक्सप्रेस जेएस के बारे में, जो मैं अपनी गीक्स फॉर गीक्स डॉट ओ से एक्सप्रेस जेएस में उसमें आ रखा हूँ और यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस के बारे में बता रखे। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना सर्वर कैसे बनाते हैं एक्सप्रेस जेएस में। और फिर हम उससे कुछ स्टैटिक फाइल जैसे कि एचटीएमएल को कैसे सर्व कराते हैं अपने सर्वर से, या जो भी हम लोगों ने सर्वर बनाया उससे एचटीएमएल फाइल्स को कैसे सर्व कराए वो हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं, तो एक्सप्रेस जेएस जो है वो नोड जेएस का ही क्या एक पार्ट है। तो उस एक्सप्रेस जेएस यूज़ करने से पहले आप लोगों को नोड जेएस को इंस्टॉल करना होगा। तो नोड जेएस को इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को नोड जेएस डॉट ओ की वेबसाइट में आ जाना है। ये यूआरएल में अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहाँ से आप इस वेबसाइट में आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो एक डाउनलोड्स करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर डाउनलोड्स करके एक ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे आप लोगों को दबाना है। अब देखो यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें दिखाती है। विंडो इंस्टॉलर में आप लोगों को दबा देना। आप विंडो इंस्टॉलर में दबा दोगे, डाउनलोड्स में चेक करोगे, नहीं हुआ एक और बार विंडो इंस्टॉलर, तो ये देखो नोट जो है डाउनलोड होने लग गया। तो अभी ये मेरे इसमें पहले से ही डाउनलोड है। जैसे आप लोगों का डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसको जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करते हो वैसे इसको भी एक्टिवेट कर लेना। अब चेक करने का तरीका क्या है कि नोट जैसे हमारे इसमें इंस्टॉल हो चुका है या नहीं हो चुका है। आप लोग यहाँ पे आना, यहाँ पे CMD लिखना, कमांड प्रॉम्प्ट लिखना, CMD। अभी यहाँ पर CMD कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। अब यहाँ पे आपको लिखना है नोड-v। इससे क्या पता चलेगा, नोड का वर्जन पता चलेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हम लोगों ने नोड-v करके कमांड लिखा, तो हमको यहाँ पे नोड का वर्जन मिल चुका है। अगर मैं फिर से लिखूँ नोड-v, तो देखो यहाँ पे हमको वर्जन मिला है 16.16.2। तो जब तक आपका ऐसा नहीं आता है इसका मतलब आपने अभी उस सॉफ्टवेयर को सही से एक्टिवेट नहीं है। तो आप लोगों को नोड-v करके चेक कर लीजिएगा। अब बढ़ते एक्सप्रेस जेएस की और, कि एक्सप्रेस जेएस होता क्या है। मैं आया था अपनी एक्सप्रेस जेएस की रियल वाली वेबसाइट में। तो एक्सप्रेस नहीं है तो गीक्स फॉर गीक्स का जो है ना, तो एक्सप्रेस जिसमें देखो बता रखा है डेवलप नोड जेएस वेब एप्लीकेशंस क्विकली एंड इजीली। तो एक्सप्रेस जेएस हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, नोड जेएस की वेब एप्लीकेशन को इजीली डेवलप कर पाता है। इट इज सिंपल टू सेटअप एंड पर्सनलाइज। आप इसमें इजीली अपना एक सर्वर क्रिएट कर सकते हो। अलाउज यू टू डिफाइन रूट्स यूजिंग HTTP मेथड्स एंड URLs, include a number of middleware modules that can be used to execute additional रिक्वेस्ट्स एंड रिस्पॉन्सेस एक्टिविटीज। तो ये आपको बता रखा है कि आप एडिशनल मॉड्यूल्स भी इसके साथ यूज़ कर सकते हो, और आप अपने HTTP मेथड्स और URL जो भी होते हैं उसको इजीली कस्टमाइज करके अपनी एप्लीकेशन को बना सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना नोड जिसको इंस्टॉल कर दिया, मतलब मेरा तो पहले से इंस्टॉल है। तो अब मैंने यहाँ पे एक देखो, अब चलते हैं अपने VS कोड में। मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है डेस्कटॉप में, ऑल अबाउट एक्सप्रेस करके। इसमें आपको एक फ़ाइल बनानी है, सर्वर डॉट जेएस, मतलब आप कोई भी फ़ाइल बना सकते हो, लेकिन एक्सटेंशन उसकी डॉट जेएस रखो। ये थोड़ा मैं इसको कम कर लेता हूँ, नहीं थोड़ा बढ़ा ही देता हूँ। तो आपको आना है टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल में। देखो मैंने जैसे कि बताया था कि नो जो आप लोग का एक्सप्रेस जेएस है वो क्या है, आप लोगों का नोड जेएस का एक पार्ट है। तो सबसे पहले हम उसको इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले npm init करके आप लोग कमांड लिख लीजिएगा, npm init। तो देखो पैकेज नेम ऑल अबाउट एक्सप्रेस जेएस, आपकी फोल्डर का नाम, वर्जन 1.2.2, डिस्क्रिप्शन, इट इज माय बेस्ट सर्वर लिख देता हूँ। तो आज आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगने वाली है। एंट्री पॉइंट सर्वर डॉट जेएस टेस्ट कमांड को छोड़ दीजिए, गिट रिपोजिटरी को भी और कीवर्ड्स को भी। अब ऑथर तो अपना नाम लिखना कैसे भूल सकते हैं, दीपांशु जोशी। तो ये देखो लाइसेंस आईसी, इज दिस ओके, यस। तो देखो यहाँ पे एक पैकेज डॉट जेसन करके एक फाइल बन के आ गई। देखो नेम ऑल अबाउट एक्सप्रेस जेएस, वर्जन दे रखा है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है, मेन सर्वर जेएस और टेस्ट स्टार्स। अब आपको क्या करना है, अपने जो एक्सप्रेस है उसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो सिंपली आपको क्या लिखना है, npm आई या आप पूरा इंस्टॉल भी लिख सकते हो, लेकिन आई लिखोगे तब भी सही है। npm आई एक्सप्रेस, npm आई एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर दीजिए आप लोग ऐसे। अभी जब तक आए होते तब तक का क्या करें, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 सेकंड। एक हो गया।
5 सेकंड या 3 सेकंड लगी। 7 पैकेजेस आर लुकिंग फॉर फंडिंग। और आप देखना पैकेज और जेसन में जाओगे तो देखो यहाँ पे एक चीज़ जुड़ गई, डिपेंडेंसीज एक्सप्रेस। पहले डिपेंडेंसीज नहीं आया था, अभी हम लोगों ने एक फोल्डर मतलब एक जो मॉड्यूल है आप कह सकते हो उसको इंस्टॉल किया है। तो वो यहाँ पे डिपेंडेंसीज में जुड़ गया। ये क्या बताता है कि आप लोगों ने जो अभी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो इसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स का आप लोगों ने यूज़ किया। तो हम लोगों ने एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लिया। और एक और चीज़ मैं इंस्टॉल करना चाहूँगा, नोडमॉन। क्या इंस्टॉल करना चाहूँगा? नोडमॉन, npm i नोडमॉन -g लिखना। -g मतलब ग्लोबली। चलो अभी नहीं करते हैं, जब आपको इसकी नींद लगेगी तभी हम इसको करेंगे। अभी मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा नीचे। नोडमॉन अभी नहीं करते, थोड़ी देर में करेंगे। मतलब आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि नोडमॉन वर्क कैसे करना है। तो डिपेंडेंसीज एक्सप्रेस हो गया। अब आपको आना है सर्वर डॉट जेएस में। यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट सर्वर इक्वल्स टू रिक्वायर सर्वर। तो कोई भी चीज़, कोई भी मॉड्यूल को जब भी आप रिक्वायर करते हो नोड जेएस में, तो आपको क्या चाहिए? आपको रिक्वायर करना ही पड़ता है उसको। कौन सर्वर इक्वल टू रिक्वायर एफएस, या तो आप इंपोर्ट कर लो या फिर ऐसे कर लो, कौन सर्वर इक्वल टू रिक्वायर रिक्वायर एफएस कर दिया मैंने। एक्सप्रेस मुझे करना होगा यहाँ पे। अभी सही है। अब देखो एक चीज़ क्या होती है, लिख ली। तो एक चीज़, जब भी आपको सर्वर के सभी मेथड्स को यूज़ करना है, सभी फंक्शंस को यूज़ करना है ना, तो आपको एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाना होगा और उसके अंदर उसके सारी फंक्शंस को डालना होगा। ऐसे देखो, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू सर्वर। यहाँ पे मैं इसको काट के माई ऐप लिख देता हूँ। कॉन्स्ट माई ऐप इज इक्वल टू सर्वर। अभी मैं इसको करता हूँ कंसोल डॉट लॉग माई ऐप। चला के इसको यहाँ पर से मैं खोल देता हूँ अपना जावास्क्रिप्ट का डीबग टर्मिनल। यहाँ पे लिख देता हूँ नोड। आपको चलाना कैसे कोई भी जेएस की फाइल को, नोड सर्वर डॉट जेएस, तभी चलेगा जब आपके इसमें नोड इंस्टॉल होगा कम्प्लीटली। नोड सर्वर डॉट जेएस। तो ये देखो सारे फंक्शंस आ चुके हैं आप लोगों के। कैसा लगा? बढ़िया लगा। अब चलते हैं अपना सबसे पहला जो सर्वर आप कहते हो वो बनाते हैं। आपको लिखना माई ऐप डॉट गेट, ऐसे कर देना है। फिर यहाँ पे आप लोगों को करना है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड। यहाँ पे लिख देना है रेस्ट डॉट सेंड, HELLO, हेलो वर्ल्ड। अब मैं बताता हूँ ये हम लोग कर क्या रहे हैं। आप लोगों ने अगर नोड जैसे फाइल को सर्व कराना है, फिर सर्वर बनाना सीखा होगा, तो आप लोगों को पता होगा ऐसे क्या होगा। आप लोगों ने इफ, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना जो पोर्ट नंबर है वो असाइन करा दिया। वो भी कितना डाला? 8000। आप लोगों ने देखा होगा कि लोकल होस्ट डॉट 8000 होता है। लोग पोर्ट 8000 और 5000 क्यों लगाते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि लोकल होस्ट 8000 करके होता है। कंट्रोल डी करूंगा, कंट्रोल प्लस डी करके मैंने ऐसे किया। और यहाँ पे देखो एक 5000, ऐसे दो लोकल होस्ट हैं, तो वही हमें बनाना है, वो सर्वर ही हमें बनाना है। तो पोर्ट नंबर हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे 8000। तो उससे पहले आप लोगों को ये चीज़ समझ में आए ना, इसका मतलब है कि जब आप लोकल होस्ट डालोगे तो सबसे पहले जो आप लोगों का होम पेज है, यहाँ पे जो स्लैश है, स्लैश का मतलब आप लोगों का होम है। प्लस जो, जब आप उस यूआरएल को एंटर करोगे या फिर उस यूआरएल को ट्रिगर करोगे, तो आपके पास दो चीज़ आएगी, रिक्वेस्ट वाला ऑब्जेक्ट और रिस्पॉन्स वाला ऑब्जेक्ट। और रिस्पॉन्स वाले ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या करें कि रिस्पॉन्स वाले ऑब्जेक्ट से भेज दो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दी होम पेज। तो हेलो वर्ल्ड लिखा था मैंने, तो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दी होम पेज लिख दिया। सिंपल है। अब अगर मैं लिखूँ माई ऐप डॉट लिसन, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या डालना होता है? पोर्ट नंबर डालना होता है। पोर्ट नंबर की जगह मैं यहाँ पे 8000 भी लिख सकता हूँ ऐसे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे अपना एक पोर्ट भी बना के ऐसे भी लिख सकते हो। फिर आपको ऐसे डालना है। फिर हमको यहाँ पे क्या करना है आप लोग का, ये जो फैट एरो फंक्शन है वो लगा देना है। यहाँ पे लिखना है कंसोल डॉट लॉग यस मैन आई एम लिसनिंग एट दी पोर्ट नंबर। यहाँ पे मैं डॉलर लगा के यहाँ पे 8000 लिख देता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने अभी जो हमारे स्ट्रिंग लिटरेचर उनका यूज़ नहीं किया, उनका यूज़ मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का पोर्ट नंबर। नहीं, मैंने 8000 के लिखा, मुझे यहाँ पे पोर्ट लिखना है, पोर्ट PORT लिखना है। ये रहा आप लोग का पोर्ट। ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का पोर्ट। आपको ये चीज़ समझ में आए ना, जब भी हम अपने कोई भी यूज़र जब हमारी वेबसाइट को ओपन करेगा, हमारी एप्लीकेशन को ओपन करेगा, तो सबसे पहला जो पेज आता है होम पेज। वो होम पेज में आप लोग को क्या सर्फ कराना है? रेस्ट डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दी होम पेज। अब देखो, अब मैं करता हूँ इसको। यहाँ पे मैंने आपको रन करने के लिए बता रखा है नोड सर्वर डॉट जेएस।
काफ़ी मज़ेदार चीज़ें अभी हम आगे देखेंगे। देखो, यस मैन आई एम लिस्टिंग एट द पोर्ट नंबर 8000। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे जाना है, एक न्यू टैब ओपन करना है, यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट डॉट 8000। तो ये देखो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दी होम पेज आके ये बेसिकली कुछ अगर मैं रीसेट करूँ तो कुछ इसका आता है। मैंने कंट्रोल प्लस से इसको बड़ा कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दी होम पेज, तो हम अपने होम पेज में आ चुकी है। अब हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इससे अपनी जो एचटीएमएल की फाइल है वो कैसे सर्व करें। अब मान लो कोई बंदा है, कोई पागल बंदा है, मजाक कर रहा हूँ, कोई बंदा है उसने अबाउट पेज में हमारे जाने की कोशिश कर दी। आपने देखा होगा जैसे जो बायजूस.com में कोई भी वेबसाइट है उसमें आप स्लैश करके कोई भी जगह जा सकते हो, अबाउट कर दिया तो यहाँ पे आ रहा है कैन नॉट गेट स्लैश अबाउट। अब हमें क्या करना है, एक अबाउट का पेज बनाना। तो कैसे बनाएंगे, सिंपल है देखो, आई ऐप डॉट गेट स्लैश ABOUT अबाउट, बस आप लोग का बन गया। दो ऑब्जेक्ट हमारे पास आते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। सबसे पहला है रेस्ट डॉट सेंड। रेस्ट डॉट सेंड यानी कि क्या करना है आप लोगों को, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दी अबाउट पेज। तो अब जो हेलो वर्ल्ड आएगा वो किसके पेज से आएगा, अबाउट पेज से आएगा, उससे पहले होम पेज से आया था। तो अब अगर मैं इसको कंट्रोल प्लस एस करके, नहीं कंट्रोल प्लस एस, अभी आपको अपने जैसे सर्वर को रन कर दिया तो आपको टर्मिनेट करना होगा सर्वर को, ताकि ताकि हम दोबारा से तो कंट्रोल प्लस सी करूंगा। अब लिखूंगा नोड सर्वर डॉट जेएस, नोड सर्वर डॉट जेएस लिखा। यस मैन आई एम लिस्टिंग एट द पोर्ट नंबर 8000। अब देखो फिर से मैं गया, मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो वो तो मेरा होम पेज हम लोग है और होम पेज में हमको जो सेंड करवाया था वो यहाँ पे आ रहा है। अब अगर मैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अबाउट लिखता हूँ तो देखो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दी अबाउट पेज आ रहा है। इसका मतलब जब कोई यूजर हमारे अबाउट पेज में जाएगा तो उसको ये चीज दिख जाएगी। देखो अगर मैं इसको हटा दूं हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दी होम पेज, होम पेज, अगर मैं यहाँ पे अबाउट लिख दूं, अबाउट लिख दूं हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दी अबाउट पेज, बढ़िया है, कैसा का बढ़िया। तो देखो आपको ऐसे ही करना है, आपको फिर से टर्मिनेट करना होगा इसको सर्वर को। अब आपको बाकी के पेजेस भी बनाने होंगे। मैं कर देता हूँ कंट्रोल डी और एक और कंट्रोल डी, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कॉन्टैक्ट का, कॉन्टैक्ट पेज। तो आप ऐसे करके कितने भी पेजेस बना सकते हो, कितने भी पेजेस बना सकते हो। ये बना देता हूँ प्राइवेसी, प्राइवेसी PRIVACY। फिर इसको करता हूँ नोड, फिर से इसको रन करता हूँ नोड सर्वर डॉट जेएस, तो यहाँ पे मैं करता हूँ रन, एंटर दबा के। यस मैन आई एम लिस्टिंग एट दी पोर्ट नंबर 8000। तो मैंने दो प्राइवेसी और कॉन्टैक्ट जोड़े। अगर मैं इसको करूँ रिफ्रेश तो अबाउट PRIVACY प्राइवेसी, हेलो फ्रॉम दी प्राइवेसी पेज। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कॉन्टैक्ट, देखो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दी कॉन्टैक्ट पेज आ रहा है। सारी चीज़ें हमारी सारे जो पेजेस है वो यहाँ पे रेंडर हो रहे हैं। इसको अगर मैं हटा दूँ तो इसका मतलब हम लोग किस चीज़ में आ गए, होम पेज में आ गए, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दी होम पेज। देखो अब मैं यहाँ से किसी भी चीज़ में जा सकता हूँ, अबाउट में, हेलो फ्रॉम द अबाउट पेज, प्राइवेसी में, कितने भी पेजेस आप ऐसे बना सकते हो। प्राइवेसी पेज में आ चुके हैं हम लोग और यहाँ पे कॉन्टैक्ट, तो हेलो फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पेज। अब मान लो किसी को एक बंदा है वो गया कॉन्टैक्ट में और फिर उसने यहाँ पे लगा दिया कॉन्टैक्ट स्लैश ईमेल लिख दिया। तो ईमेल में यहाँ पे देखो नॉट गेट कॉन्टैक्ट स्लैश ईमेल आ गया। तो अब हमें इसको इससे कैसे टैकल करना है, कोई बंदा है वो कॉन्टैक्ट तक का पहुंचा लेकिन कॉन्टैक्ट के बाद कहाँ आ गया, ईमेल में आ गया कॉन्टैक्ट के पेज से। तो अब उसको कैसे टैकल करना है, तो सिंपल है, देखो कॉन्टैक्ट पेज हम लोगों ने बनाया है, माई ऐप डॉट, वही सेम मेथड है, स्लैश नहीं, यहाँ पे सबसे पहले कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के अंदर क्या क्या हम लोगों ने बोला, ईमेल लिखा ना, ईमेल। ये देखो बस हो गया आप लोगों का काम कंप्लीट। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या वही क्या, हाँ फिर भी चलो सही है, ऐसे भी कर ही सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। देख लो कितना मजेदार है एक्सप्रेस जैसे अपना सर्वर बनाना। रेस्ट डॉट सेंड में करता हूँ, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दी कॉन्टैक्ट एंड ईमेल पेज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बोथ, ताकि पता चले कि हाँ ये जो है आप लोगों का ईमेल के अंदर जाके आ रहा है।
रेस्ट डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दी कॉन्टैक्ट एंड ईमेल पेज। इसको मैं करता हूँ फिर से टर्मिनेट नोड सर्वर डॉट जेएस। इसको मैंने कर दिया आप लोग का चालू कर दिया। देखो यहाँ पे चालू हो चुका है। अब मैं एक बार इसको फिर से इसको कट करता हूँ और करता हूँ रिफ्रेश। तो देखो आ गया हेलो वर्ल्ड फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पेज। लेकिन इन द केस अगर कोई यहाँ पे ईमेल लिखता है तो ये देखो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम द कॉन्टैक्ट एंड ईमेल पेज बोथ। हेलो वर्ल्ड फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पेज एंड ईमेल पेज बोथ। आप यहाँ से ईमेल को हटाओगे तो कॉन्टैक्ट पेज रहेगा सिंपल, और यहाँ से ईमेल को लगाओगे तो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम द कॉन्टैक्ट एंड ईमेल पेज बोथ। बढ़िया है। तो इसी को कहते हैं सर्वर बनाना। अब हमें क्या करना है, अपनी एचटीएमएल फाइल्स को साफ करना है। उससे पहले एक और चीज, हाँ, तो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अभी तक का जैसे आप लोगों ने देखा कि हम लोग अपनी सर्वर को चला रहे, फिर उसको कंट्रोल प्लस सी करके यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंट्रोल प्लस सी और उसको टर्मिनेट कर रहे। अब इसमें क्या है ना, बहुत टाइम लग जाता है। अभी तो आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा कि टाइम लग रहा है, आप जल्दी जल्दी लिख रहे होगे, लेकिन जब आपको कई बार इसको लगातार चलाना पड़ता है तो आपको पता लग जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, एक मॉड्यूल होता है npmi node mon माइनस जी, आपको लिखना है। ये आपको कमांड लिखनी है अपने टर्मिनल में, npmi node mon माइनस जी, एंटर। मतलब हम लोग किसको इंस्टॉल कर रहे हैं, नोडमोन को इंस्टॉल कर रहे हैं। नोडमोन क्या करता है, आप लोगों को ऑटोमेटिकली रन कर देता है। अभी देखते हैं, देखो धीरे धीरे करके डाउनलोड हो रहा है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस चीज़ से, कि आप लोगों ने यहाँ पे नोडमोन को इंस्टॉल कर लिया। अब आप डिपेंडेंसीज में देखोगे तो कुछ चीज़ इंस्टॉल नहीं हुई है। कुछ चीज़ क्यों इंस्टॉल नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों ने क्या है, ग्लोबली इंस्टॉल किया। माइनस जी मतलब माइनस जी स्टैंड फॉर ग्लोबली। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं। वैसे तो आपको याद ही होगा, माइनस जी स्टैंड फॉर ग्लोबली। ग्लोबली जो है आप लोगों का माइनस जी स्टैंड होता है। तो इसका मतलब हमारा जो नोडमॉन है वो इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन अगर ये अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, अगर मैं देखूँ यहाँ पे नोडमॉन माइनस वी लिखूँ इसका वर्जन चेक करने के लिए, तो देखो एरर आ रहा है। अब इस एरर से कैसे सॉर्ट आउट करना है, आपको इस जो पाथ मिला है यहाँ पे इसको कॉपी करना है। यहाँ पे आना है cmd में लिखना है। यहाँ पे लिखना है कमांड प्रॉम्प्ट, देखो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पहले से ओपन है। आपको लिखना है डेल, आपको लिखना है डेल, और फिर जो आपने पाथ कॉपी किया था उसको कर देना पेस्ट। एंटर करोगे तो आपका हो जाएगा। अब देखो, अब अगर मैं यहीं पे कमांड प्रॉम्प्ट में ही नोड वन माइनस वी लिखूँ तो ये देखो वर्जन मिल रहा है, मतलब नोड वन आपका एक्टिवेट हो चुका है। सिंपल है, आप लोगों को केवल डेल लिखना है, उसके आगे फिर ये पाथ चिपका देना है, तो आपका नोड वन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से क्रॉस, चलता हूँ फिर से इसमें, और यहाँ पे एक बार लिखता हूँ नोड मॉन माइनस वी। तो देखो वर्जन आ चुका है आप लोग। अब मैं करता हूँ CLS, ये पूरा जो ऊपर जो पूरा कभार कचाड़ उचाड़ उड़ा है इसको हटाने के लिए CLS लिखोगे, CLD लिख दिया, CLS लिखोगे तो ये क्लीन हो जाएगा। हो गया। अब एक चीज़ मुझे क्या करना है, ये इस चीज़ को मुझे करना है कमेंट आउट। अब देखो अगर मैं एक बार इसको एक्टिवेट कर दूँ, नोडमॉन सर्वर डॉट जेएस, देखो इसको मैंने चला दिया। ये करता क्या है, बेसिकली नोड डॉट जेएस को ही चलाता है। देखो ये क्या कर रहा है, नोड सर्वर डॉट जेएस को ही चला रहा है। यस मैन, अभी मैं आपको अंतर दिखाता हूँ। यस मैन, आई एम लिस्टिंग एट पोर्ट नंबर 8000 करूँ तो देखो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दी कॉन्टैक्ट एंड मेल पेज बहुत कोई भी चीज़ नहीं है। इसको हटाऊंगा तो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दी कॉन्टैक्ट पेज, इसको हटाऊंगा नहीं, कैन नॉट लेस गेट स्लैश स्लैश नहीं, मुझे इसको हटाना तो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दी होम पेज। देखो सिंपली रन कर रहे हैं। अब अगर मैं मान लो कुछ भी चेंज करता हूँ, अबाउट को ABOUTY अबाउट ही लिख देता हूँ, ठीक है, अबाउट ही करके URL बना देता हूँ और कंट्रोल प्लस एस कर देता हूँ। देखो दोबारा रीस्टार्ट हो चुका है आप लोगों का सर्वर। कितनी मस्त बात है क्यों। मैं इसको करता हूँ दोबारा से चालू है, देखो चल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे अबाउट लिख दूंगा, अभी मैंने अबाउट ही करके दिया है तो अबाउट लिख दूंगा तो कैन नॉट गेट स्लैश अबाउट, मुझे क्या लिखना होगा, अब वाई अबाउट ही, तो हेलो फ्रॉम दी अबाउट पेज। तो मतलब आपको समझ में आ गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं। देखो इसको हटाऊंगा, कंट्रोल प्लस एस, फिर से चालू। अब यहाँ पे जाके इसको ऐसे कर दीजिए, नहीं अब अबाउट ही नहीं चलेगा, तो इसको हटा के एंटर हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दी अबाउट पेज, ये हो गया। अब एक चीज, चलो उसको नहीं, अब मैं करता हूँ आपको बताता हूँ कि जो स्टैटिक फाइल्स है उसको कैसे सर्व किया जाए। सबसे पहले मैं बना देता हूँ, चार ही फाइलें बनाऊंगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, privacy प्राइवेसी डॉट एच टी एम एल, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल,
और अबाउट डॉट एच टी एम एल। आप इसको एक फोल्डर में भी कर सकते हो पूरे को, लेकिन मैं इसमें कर रहा हूँ। देखो, अब सर्वर को टर्मिनेट करना है तो कंट्रोल प्लस सी लिखोगे तो हो जाएगा। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आता हूँ। यहाँ पे ये दबा के माई होम पेज। हम ज़्यादा इसमें कंटेंट नहीं भरेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा इसमें सी एच एस टी एम एल स्टार्ट करने लग गई। हम अपना जो मेन रूट टॉपिक है नोड जेएस, उसी पे मतलब एक्सप्रेस जेएस उसी पे काम करेंगे बैकएंड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 कुछ वही लिख दूँ क्या, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम होम पेज। चलो वही लिख देता हूँ, लेकिन आपको पता हो जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी एचटीएमएल फाइल्स को सर्व करा रहे हैं। हेलो वर्ल्ड फ्रॉम होम पेज को करो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस सी, इसको पेस्ट कर दो सभी एचटीएमएल फाइल में, कंट्रोल वी। यहाँ पे मुझे लिखना होगा प्राइवेसी, इसको करता हूँ कंट्रोल प्लस सी, और यहाँ पे भी कर देता हूँ कंट्रोल वी। मैं ज़्यादा एचटीएमएल सीएसएस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हम लोग इसमें जो बैकएंड है वो कर रहे हैं। तो खाली एचटीएमएल सीएसएस पे अपना टाइम बर्बाद दिए करें। तो यहाँ पे कंट्रोल वी मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे कौन सी फाइल है, कॉन्टैक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट कंट्रोल सी, और इसको जो अबाउट डॉट एचटीएमएल है कंट्रोल वी। यहाँ पे मैं लिख दूंगा अबाउट हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दी अबाउट पेज। हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दी अबाउट पेज, ये चीज़ हो चुकी है हमारी। अब हम लोगों ने अपनी चारों एचटीएमएल की, हाँ, 4 एचटीएमएल की फाइल बना दी है। अब बात आती है उनको सर्व करने की। सबसे पहले एक मॉड्यूल, हमें बिल्ट इन मॉड्यूल को क्या कराना होता है, आप लोगों का रिक्वायर करना होता है। कॉन्स्ट पाथ इज यूज टू रिक्वायर पाथ। अब आप लोग कहोगे कि भाई ये आप लोगों ने इस पाथ को क्यों इंस्टॉल किया। इस पाथ को इंस्टॉल ना करने का कारण ये था क्योंकि ये क्या था, आप लोगों का बिल्ट इन फंक्शन था। अब यहाँ पे फंक्शंस मैंने लिखा है, यहाँ पे मैं मॉड्यूल भी लिख सकता हूँ कि हम लोग क्योंकि अभी नोड.js कर रहे हैं तो इसमें मॉड्यूल्स होते हैं। तो देखो ये बिल्ट इन मॉड्यूल था आप लोग का, ये जो पाथ होता है। लेकिन हम लोगों ने जो यूजर डिफाइंड है, यानी कि सर्वर को हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मुझे एक्सप्रेस लिखना चाहिए था। इस एक्सप्रेस को क्या क्या रिक्वायर किया, तो कॉन्स्ट पाथ इज रिक्वायर पाथ, बस ऐसे क्या। तो कॉन्स्ट पाथ आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि ये बिल्ट इन मॉड्यूल है नोड जेएस का, तो इसलिए हमने इसको नो इंस्टॉल नहीं किया। अब देखो सर्व कैसे करानी है। सबसे पहले आता है आप लोग का कॉन्स्ट माई फाइल इक्वल्स टू पाथ डॉट जॉइन लिखना है आप लोग। क्या लिखना है, पाथ डॉट जॉइन अंडरस्कोर डायरेक्ट डायर नेम, यानी कि जो हमारी डायरेक्टरी का नेम है उसमें डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को जोड़ दीजिए। मैं एक बार इसको आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखा देता हूँ कि इसका क्या सेंस बनता है माई फाइल का। माई फाइल को मैं करा देता हूँ कंसोल, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं इतना टाइम लगाना चाहता हूँ। यहाँ पे जल्दी से नोडमॉन को अपना इंस्टॉल कर, मतलब एक्टिवेट करता हूँ। इंस्टॉल जो बोल रहा हूँ, नोड सर्वर डॉट जे एस, नोडमॉन सर्वर डॉट जे एस, कॉस्ट माई ऐप इज टू सर्वर। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक्सप्रेस लिखना होगा। ये जो मैंने थोड़ी शुरुआत से ही गलती कर दिया, कॉस्ट माई ऐप इज टू एक्सप्रेस, यहाँ पे मैंने गलती से सर्वर लिख दिया ना। तो चलो फिर से करते हैं, कंट्रोल प्लस एस करता हूँ, अगली बार कोई गलती नहीं होगी। ये देखो सी यूजर डेल और अबाउट एक्सप्रेस डॉट जेएस, उसके अंदर जो आप लोगों का इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, ये सीधे उसको पकड़ लेगा। बस आप लोगों को इसको नीचे लाना है यहाँ पर, और फिर यहाँ पे कर देना है रेस डॉट सेंड, नहीं, आप लोगों को इतनी सेंड फाइल, यानी कि हम लोग को फाइल को सेंड करना है, और वो फाइल है माई फाइल। अभी देखो अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, अब अगर मैं इसको कंट्रोल प्लस एस से चालू करता हूँ, यस मैन आई एम लिसनिंग एट पोर्ट नंबर 8000, यहाँ पे जाता हूँ, आप लोगों का लोकल होस्ट को फिर से एक बार चालू करता हूँ, लोकल होस्ट 8000। तो ये देखो आप लोग का यहाँ पे HTML का कंटेंट लागू हो चुका है, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम होम पेज लागू हो चुका है, नहीं हो चुका है। यहाँ पे हम लोगों ने HTML में, आपको लग नहीं लगा कि HTML का है। देखो इंडेक्स डॉट HTML हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दी होम पेज, देखो टाइटल भी आ रहा है आप लोग का टाइटल, वो देखो टाइटल माई होम पेज आ रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग सभी फाइलों को सर्व करा सकते हो। कैसे, इसको कंट्रोल प्लस सी करो, कमेंट आउट एंड कंट्रोल प्लस वी, माई फाइल टू
वो यहाँ पे भी लिखना है अबाउट है तो अबाउट डॉट एच टी एम एल। इसको मैं करूँगा कमेंट आउट, कंट्रोल प्लस वी करूँगा। माई फाइल थ्री आप लोगों को लिखना है, यहाँ पे भी थ्री लिख दो। भाई कमेंट का भी सेंस बनता है, ऐसा नहीं कि कमेंट में आप कुछ भी लिख दो। कमेंट भी ऐसी होनी चाहिए कि रीडेबल होनी चाहिए। माई फाइल टू यहाँ पे आपको लिखना जरूरी है। यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ, कॉन्टैक्ट डॉट एच। अब क्योंकि ये कॉन्टैक्ट के अंदर एक ईमेल है, इसके लिए मैंने कोई एक फाइल नहीं बनाई है, तो मैं इसके लिए सर्व भी निकालूंगा। अब मैं यहाँ पे इसको फिर से यहाँ पे कमेंट आउट करूँगा, कंट्रोल प्लस भी कर दूंगा। यहाँ पे लिख दूंगा माई फाइल फोर, माई फाइल फोर। यहाँ पे लिखनी प्राइवेसी, PRIVACY। बस इतना हो गया। हम लोगों ने सभी अपनी HTML की फाइल्स को सर्व करा दिया। कंट्रोल प्लस एस करूँ तो देखो यस मैन आई एम लिखूंगा पोर्ट नंबर 8000। यहाँ पे देखो लोकल होस्ट 8000 से हेलो वर्ल्ड फ्रॉम द होम पेज। अब अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखूँ तो हेलो फ्रॉम कॉन्टैक्ट पेज। कॉन्टैक्ट की जगह अगर मैं यहाँ पे ईमेल, कॉन्टैक्ट के बाद अगर ईमेल लिखूँ तो देखो ये आ जाएगा। क्योंकि ये हम लोगों ने डायरेक्टली करा है, इसके लिए कोई भी फाइल सर्व बनाई नहीं बनाई है और ना ही इसको सर्व करते। सिंपल है, फाइल बना के आप सर्व कर सकते हो आराम से, हेलो फ्रॉम द कॉन्टैक्ट एंड ईमेल पेज। और मैं इस ईमेल को हटाता हूँ और इस कॉन्टैक्ट के लिए मतलब कॉन्टैक्ट के लिए चलाता हूँ, हेलो वर्ड फ्रॉम कॉन्टैक्ट पेज। यहाँ पे मैं PRIVACY भी लिख सकता हूँ, प्राइवेसी। देख रहे हो कितना सिंपल है एक्सप्रेस में काम करना। अपनी फाइल्स को आप ऐसे कुछ सर्व करा सकते हो। अब मैं जो थोड़े से खराब कमेंट है उनको चलो रहने देता हूँ। ये कोड मैं अपने गिटहब में डाल दूंगा, शायद से गिटहब अकाउंट में। उसका यूआरएल भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हेलो फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पेज एंड ईमेल बोथ। हाँ, तो आखिरी में आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने जाता हूँ। अम, अगर मान लो कोई एक ऐसा यूआरएल डाल दिया यूज़र ने कि वो एग्जिस्ट ही ना करता हो। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे प्राइवेसी की जगह उसने लिख दिया, ये लिख दिया। अब बताओ इसकी जगह आप लोगों को क्या आ रहा है, कैन नॉट गेट EWER। अब अगर मैं यहाँ पे आपको आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि क्या करना है, byju's.com लिखूँ। इसको चलने दो भाई। चलो हटाओ, चलो चल गया। ये नोट जेएस की हटाओ। देखो नोट जेएस की फाइल है, आप लोगों ने यहाँ पे डाउनलोड जाके ये कुछ लिख दिया है। देखते हैं अभी क्या होता है। देखो आप लोगों को क्या है, ये जो यूआरएल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर भी उसने क्या लिखा है, 404 पेज कुड नॉट बी फाउंड। तो होम अबाउट फिर भी आप ऐसे करके चेक कर सकते हो। जैसे बाईजूस में दिखाऊं, byju's.com/ ये लिख दूँ तो क्या आएगा आप लोग का, ये जैसा हमारा आ रहा है कैन नॉट गेट स्लैश, ऐसा नहीं आएगा। वो क्या आएगा, एक परफेक्ट पेज आएगा। तो वो पेज भी हम लोग एक्सप्रेस की मदद से बना सकते हैं। देखो पेज नॉट फाउंड टैक्स प्लेस, ये देखो कितने ही बढ़िया तरीके से ये लोग सफर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारी तरफ कैन नॉट गेट स्लैश EWE, तो उन्होंने भी इसके लिए भी उन्होंने एक फाइल बनाई। तो आपको फाइंड करना है कि जो आप लोगों का एरर यूआरएल होता है उसके लिए हम कैसे HTML की फाइल बना सकते हैं, उसको कैसे ढूंढ सकते हैं। आप एक कमेंट में करके देना, नहीं तो अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें तो बता दूंगा कि कैसे करते हैं। तो चलिए ये इसी इसी से मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और इस वीडियो को एंड करता हूँ।